Welcome to you, Vishal RCM channel. तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस विशाल RCM यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिवकुमार शर्मा मेरा नाम है, लेकिन आप सब लोग चाचा जी के नाम से ज़्यादा ही मशहूर कर दिया। चाचा जी तो मेरा केसर का था घरवालों की तरफ से, तो लेकिन प्रमोद जी ने, शैलेंद्र जी ने इतना हाईलाइट कर दिया कि कंपनी के मालिक भी चाचा जी कहने लगे। एक थोड़ा सा बची हुई है इज्जत। हाँ, एक दिन प्रमोद जी बोले कि एक को छोड़ के ये सबसे चाचा जी है। सुंदर है, यहाँ तक इन्होंने इज्जत बचा ली। चलिए, मेरा नाम शिवकुमार शर्मा जी, हरियाणा से। इस बिजनेस से पहले एक बहुत बढ़िया जॉब करते थे एयरफोर्स में। एयरफोर्स को जानते हैं आप लोग? क्या होता है? हाँ, बिल्कुल आप सही समझे। वायुसेना। नहीं तो अक्सर लोग बोलते हैं कि वो हवाई जहाज। तीन तरीके की फौज होती है, एक आर्मी, एक नेवी, एक एयरफोर्स। आर्मी का काम है जमीनी क्षेत्र की रक्षा करना, नेवी का काम है जो अपना समुद्र एरिया लगता है उसकी रक्षा करना, और एयरफोर्स का काम है जो एरियल वायु क्षेत्र लगता है उसकी रक्षा करना। तो बढ़िया नौकरी थी, सब कुछ सही चल रहा था। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, थोड़ा सा पर्सनल जवाब देंगे ईमानदारी से? आपका खाया है नहीं, मेरा तो नहीं खाया है। लेकिन यहाँ से बात मान के चले गए ना, तो ये गारंटी देता हूँ कि अगली बार जब आप आएंगे ना, कुछ और ही बन गया है। हर आदमी का सपना होता है कि पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी मिल जाए। यस और नो? कितने आदमी का सपना होता है? वहाँ देखिए, वहाँ मोबाइल मुझे नौकरी मिली पढ़ाई लिखाई के बाद, बहुत अच्छी नौकरी थी। मोबाइल पकड़। एयरफोर्स की नौकरी अच्छी होती है, खराब होती है? थोड़ा सा खोल के बता देता हूँ। घुमाइए पीछे, इधर। यदि एक आदमी को जहाज को नजदीक से देखने का मौका मिले तो उसको अच्छा लगता है या नहीं? अच्छा लगता है। उसको छू कर देख लिया जाए तो आप हाँ और ना बोलेंगे ना, कुछ जगह बात समझ आएगी। अच्छा लगता है? उसमें बैठ के देख लिया जाए तो? और यदि फ्री में बैठ के देख लिया जाए तो? फ्री की चीज सभी को अच्छी लगती है। आपके सामने ये शिवकुमार शर्मा खड़ा है। अपनी जिंदगी के बेहतरीन 20 साल एयरफोर्स में बिताए। आसमान में उड़ के देख लिया, बादलों को छूकर देख लिया, लेकिन जो थ्रिल, जो लगाव इस RCM बिजनेस में है, शायद वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं। आज ये बात बोल रहा हूं, लेकिन शुरुआत में ये मुझे भी समझ में नहीं आई। ये हर किसी के साथ कहानी एक ही जैसी है। शुरुआत में किसी को भी समझ में नहीं आती, और जब समझ में आती है तो आदमी फिर इसका दीवाना हो जाता है। ये बिजनेस जब मेरी जिंदगी में आया, उस टाइम मैं एयरफोर्स में था, पठानकोट मेरी पोस्टिंग थी। राकेश जी ने ये प्लान दिखाया, समझ में नहीं आया। सही मायने में देखा जाए तो इसमें समझने वाली बात क्या है? एक ईगो थी। क्या ईगो थी? कि जिस लड़के को कभी उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, और वो मुझे बिजनेस बता रहा होती है नहीं होती? आप बात को शायद स्वीकार नहीं होती है। मेरे अंदर भी वो ईगो थी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते नौकरी जो मिल गई और जिंदगी में धक्के ना खाने पड़े। जिस आदमी को जिंदगी में धक्के ना खाने पड़े ना, थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। राकेश जी ने प्लान बताया, समझ में नहीं आया। मैडम को प्लान बताया,
बल्कि मैंने इनको डांट दिया कि पढ़ लिख ले, मेरी तरह कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेना। थोड़ा मेरे एसेंट पे थोड़ा गौर करना। मैंने इनको डांट दिया, फटकार दिया कि पढ़ लिख ले, मेरी तरह कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेना। तेरे बाप दादा ने इज्जत कमाई है, उसको बढ़ा नहीं सकता तो कम मत। इन्होंने समझाने का प्रयास किया, समझ में नहीं आया। गुस्सा इतना था, ईगो कह ले, गुस्सा तो क्या कहेंगे, घमंड, कि वहां से उठ के चल दिया। मैडम साथ में बैठी हुई थी कि मेरे से भी ज्यादा मैडम के ज्यादा लाडले थे, रहे हैं हमेशा से। तो इन्होंने इनको समझाने का प्रयास किया, समझ में इनको भी कुछ नहीं आया। लेकिन एक बार ये जिक्र कर रहे थे बार-बार, एक बार थोड़ा सा ये बोल की तरह आ सकता है, थोड़ा सा इधर करेंगे या आप लोगों को नीचे बोले कहीं दरबार को लेकिन ये एक चीज का जिक्र कर रहे थे बार-बार, 1500 रुपए का। जब 1500 रुपए का जिक्र चला तो मैडम को शायद इतना समझ में आया कि शायद इस लड़के को 1500 रुपए की जरूरत है। बड़ी अजीब तरीके से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो मैडम ने बोला कि बेटा तेरा 1500 में काम चल जाएगा क्या? क्योंकि उस टाइम पे 3 जोड़ी पैंट शर्ट मिलते थे 1500 रुपए के। ये भी बड़े स्मार्ट थे। एक फॉर्म भरा जाता था कि वैसे तो मानेंगे नहीं, तो चाचा पोती हैं तो चाची भी तो भोजी की पत्नी है, लगभग कहीं ना कहीं साइकोलॉजी तो टैली हो ही जाती है। तो ये भी बड़े स्मार्ट थे, बोले हाँ। तो आए तो थे ये इधर मेरी ज्वाइनिंग कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। आए तो थे ये चाचा जी को ज्वाइन करवाने के लिए, लेकिन चाचा जी ने मना कर दिया। मैडम ने इनको खुश करने के लिए अपने पर्स में से, लेडीज लोग पर्स रखते हैं ना, क्या नहीं रखते ना, ऐसा ये ऐसा कुछ लोग आप पर्स रखते हैं ना। अब इसमें से निकालूंगा नीचे। ऐसे अपने पर्स में से 1500 रुपए निकाले और जैसे ही 1500 रुपए निकाले, यहाँ चाचा के आगे ई की मात्रा लगी। चाचा जी की तरीके से ज्वाइनिंग हुई। छुट्टी काट के वापिस पठानकोट, 1.5 साल बाद वापिस आता हूँ तो देखने को क्या मिलता है, जिस लड़के को बोल के गया था बेटा पढ़ लिख ले, मेरी तरह कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेना, वो इस बिजनेस से दुनिया के 3% लोगों में आ चुके थे। वो रॉयल्टी अचीवर थे और वो कोई और नहीं, और उनकी इनकम उस टाइम पे 28,700 रुपए थी 1 महीने की। आज की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, 22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस टाइम मेरे ख्याल बहुत अच्छी इनकम होती है। यस तो मेरे लिए बहुत अच्छी इनकम थी, क्योंकि उस टाइम मुझे एयरपोर्ट जो दे रही थी वो 19,800। अच्छा, एक सवाल का ईमानदारी से जवाब देंगे? यदि आपका कोई लाडला, आपका भतीजा, बेटा जिसको आप प्यार करते हैं, वो कामयाब हो जाए तो खुशी होती है? आप बोल नहीं रहे, जवाब पूरा नहीं बोल रहे। खुशी होती है? और यदि आपसे भी ज्यादा कमाने लग जाए तो अभी पूरी साहब बोल के जी हाँ, खुशी होती है। आपका कोई अपना यदि कामयाब हो जाए तो खुशी होती है, लेकिन मानवीय स्वभाव है। आप भी सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं भी सही बोल रहा हूँ। मानवीय स्वभाव है, अगले ही पल अंदर से धुआं उठने लग जाता है। अंदर से धुआं उठने लग जाता है, क्योंकि आदमी अपना मूल्यांकन करता है, और जब वो धुआं उठा तो समझ में आया कि ये बिजनेस कुछ है।
क्योंकि मेरी 20 साल की नौकरी, इनकी 1.5 साल की लाइफ आगे थी, तो समझने के लिए मुझे मजबूर किया गया। मैंने लड़के को बोला कि बेटा बैठ और मेरे को समझा। तो ऐसा समझिएगा, कंपनी वही थी, बताने वाला वही था, सिस्टम वही था, प्रोडक्ट वही था, सब कुछ वही था। शुरुआत में इनके सगे चाचा ने इनकार किया था, इन्होंने करके दिखा दी, मेरी मजबूरी बना दी। मैसेज आप लोगों के लिए, शुरुआत में हो सकता है आपके अपने विरोध करें, लेकिन यदि आप करके दिखा देंगे तो वो आपका सबसे ज्यादा शुरू किया। जैसा जैसा ये बताते गए वैसा वैसा करते गए। 1 महीने की जो हाईएस्ट इनकम है, 0 से शुरू हुए 4,42,615 रुपए। आप बताएं आपको कौन से वाला तरीका चाहिए? ये वाला चाहिए क्या? तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपने को होना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल में कितना टाइम? 2 मिनट है ना? ओके। कल हम सब लोगों ने तंबोला खेला था क्या? उसमें से क्या मैसेज लिया? हमने तंबोला खेला, एंजॉय किया, सभी ने किया। आइए उस तंबोले के साथ आज इस बिजनेस को रिलेट करके देखते हैं। हकीकत में आपको वैसा ही दिखाई देगा, ये बिजनेस आपको वैसा ही दिखाई देगा। कल तंबोला खेला, सभी लोगों के पास पर्चियां थी, वही आरसीएम बिजनेस है कि सभी लोगों के पास इसका आईडी नंबर है। कल राकेश जी नंबर निकाल रहे थे, किसी का नंबर कट रहा था, किसी का 2 कॉल में, किसी का 4 कॉल में, किसी का 10 कॉल में, किसी का 20 कॉल में, किसी के 5 कटे, किसी के 7 कटे, किसी के 8 कटे, किसी के 1 बचा, किसी का 2 बचा। वो चीज आप आरसीएम के साथ जोड़ के देखिएगा। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस है। जब आप प्लान दिखाने के लिए जाएंगे तो आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे। कभी 10 प्लान से यानी 10 कॉल के बाद आपके 2 कटे होंगे, ठीक वहां 10 कॉल के बाद हो सकता है आपको 2 ज्वाइनिंग मिले। हो सकता है अगली कॉल में, अगले प्लान में लगातार आपको 4 ज्वाइनिंग मिल जाए, यानी आपके 4 नंबर कटते हो। प्रैक्टिकल देखना। एक टाइम आप हो सकता है सबसे आगे निकल चुके हो, और एक टाइम पर हो सकता है आप बहुत पीछे रह चुके हो। बिल्कुल उस तंबोला से रिलेट करके देखिएगा, ये प्रैक्टिकल रिलेट करके देखिएगा। लेकिन जो लोग गेम में बने रहे, कल वो लड़का आपने देखा, छोटा सा लड़का, वो गेम में बना रहा। एक टाइम पर उसकी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन एक टाइम पर वो विनर बना, नंबर 1 बना। ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस है। यदि आप आरसीएम बिजनेस में बने रहे, लगातार इस गेम के अंदर टिके रहे, आप प्लान दिखाते रहे, तो आपको कोई एक दिन ऐसा आएगा, एक आदमी ऐसा मिलेगा जिसका ड्रीम होगा, जिसका बहुत बड़ा विजन होगा, और वो आपको जिस दिन मिल गया, उस दिन आप इस बिजनेस के नंबर 1 बन जाएंगे। आपको टिके रहना है, और उस टिकने के लिए आपको इस माहौल के अंदर आना जरूरी है। यदि आप माहौल के अंदर बने रहेंगे तो इस बिजनेस के बहुत आगे जाएंगे। और जिस दिन आप माहौल से, यदि आप जिन लोगों को पर्ची मिली थी और यदि वो लोग छोड़ के चले गए तो क्या उनको इनाम मिला? लेकिन जो लोग बने रहे, कल मेरे ख्याल के यूपी से थे, उनका 2 नंबर काफी देर से टिका हुआ था, 52 या 47 नंबर आते ही वो सेकंड नंबर पे आगे थे। यस और नो? आई थिंक आप ही थे सर, आप ही थे ना सर? क्या नाम सर आपका? अमित जी का। ये सेकंड नंबर पर आगे थे, सिर्फ 1 नंबर कटने की जरूरत थी। ठीक उसी तरीके से एक प्लान देने की जरूरत है। क्या पता आपको कौन वो धुरंधर मिल जाए जो आपके और आपके टीम के पूरे के पूरे बिजनेस में परिवर्तन लाने का काम करे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है?
कहने का अभिप्राय क्या है, इस बिजनेस में दो चीज होती है। आप यहाँ पे हैं, यदि आप सही डायरेक्शन और सही स्पीड में चलते रहे तो आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। यदि आपकी डायरेक्शन गलत होगी, स्पीड चाहे आप हवाई जहाज से जाएं, फिर भी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। यस और नो? आप जहां से भी आए हैं, आपकी डायरेक्शन यहाँ जिम कॉर्बेट पहुंचने की थी। चाहे आप ट्रेन से आए, चाहे बस से आए, चाहे प्लेन से आए, चाहे गाड़ी से आए, आप आ गए। यस और नो? लेकिन यदि आपकी डायरेक्शन यहाँ पे आप थे, आपकी मंजिल क्या थी? जिम कॉर्बेट। यस और नो? आप किसी भी साधन से आए, पहुंचते पहुंचते यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन यदि आपकी डायरेक्शन गलत साइड की होती तो क्या जिम कॉर्बेट पहुंच सकते? साधन चाहे कुछ भी हो, वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे आपके लिए जो साधन है वो इस बिजनेस का टोटल यदि देखा जाए तो माहौल के अंदर बने रहे। एक टाइम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं मेरा होगा। माहौल के अंदर बने रहे। माहौल के अंदर बने रहने के लिए आप यहाँ पर जो आपको बुलाया गया, वो किसके लिए बुलाया गया है जानते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी बताने। जानते हैं? नहीं जानते? ये बिजनेस सही मायने में देखा जाए तो एक बदलाव का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है सर? बदलाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली राइट, चेंज में ही ये बिजनेस छुपा हुआ है। वही सामान हम पहले भी ले रहे थे, वही सामान आज से लेंगे तो रॉयल्टी आ जाएगी। वही बातें हम पहले भी करते थे, आज से की बातें करेंगे तो हमारे पास एक अच्छी एजुकेशन आ जाएगी। चेंज को मैं थोड़ा सा फास्ट लेता हूँ। चेंज की स्पेलिंग क्या होती है? एक बार CHANGE, यही होती है ना? बदलाव का बिजनेस है सर। आपको यहाँ पे बुलाया गया है तो आपको बदलने के लिए बुलाया गया है। खाली तिलक लगाना हमारा यहाँ उद्देश्य नहीं था। जो आपका वेलकम किया, क्यों वेलकम किया? ताकि आपके अंदर वो बदलाव हो। ये सुन लो। और वो बदलाव टोटल में यदि बदलाव होगा तो परिणाम आएंगे। आधे अधूरे बदलाव से परिणाम नहीं आएंगे। वैसे तो चेंज की यदि आप गूगल पे जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो अलग अलग डेफिनेशन देंगे, लेकिन आरसीएम के प्रवेश के अंदर चेंज के मायने क्या होते हैं? सबसे पहले सी फॉर क्लॉथ, कपड़े। यदि हमारी वेशभूषा सही रहेगी तो लोग अपने को स्वीकार करेंगे। यस और नो? यदि हमारी वेशभूषा सही नहीं रहेगी तो क्या अपने को कोई स्वीकार करेगा? आरसीएम शुरुआत में जब हुई थी वो कपड़े देता था, और जिस साथी ने उन कपड़े को सिलवाया है, पहना है, उसको परिणाम है। जिसने उसका विरोध किया वो आगे नहीं बढ़ पाया। क्या हम अपने आप को एक प्रोफेशनल वो कपड़े पहनकर अपना जो भी अपना अपन जाते हैं, प्लान दिखाने के लिए जाते हैं या कुछ भी करने के लिए जाते हैं, क्या प्रॉपर क्लोथ पहन के जा सकते हैं? इससे बड़ा चेंज आता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है। यदि गमछा आपके क्या बोलते हैं, पढ़ना हो रही है, सिर पे बांध के भी जाए हर रोज और वीडियो ऑन करके बैठना है, पक्का वायदा? अच्छा, कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? वायदा? क्या बात है, पक्की बात है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। डेली जुड़ना है सीखने के लिए। जो भी मीटिंग सेमिनार आपके नजदीक होता है उसको जरूर अटेंड करना है। फिजिकली, डिजिटली जरूरी है तो फिजिकली भी जरूरी है। फिजिकली से विजन बनते हैं, फिजिकली से बॉडी लैंग्वेज सीखते हो आप। डिजिटली से बॉडी लैंग्वेज सीख पाओगे? डिजिटली में जूम के बॉडी लैंग्वेज सीखोगे फिजिकली से। तो फिजिकली प्रोग्राम जो भी हो उनको आपको अटेंड करना है, और कंटिन्यू आप इन चारों कामों को करते जाओगे तो आप वहां से निकल के यहाँ पे आ जाओगे। मेरी बात इतनी थी आप लोगों के साथ में। एक बार खड़े होंगे, एक शब्द लेंगे, उसके बाद हम सब लोग इस प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। यदि वही पुरानी हैबिट के साथ अपन बिजनेस करेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्या हम अपने हैबिट के अंदर बदलाव ला सकते हैं? CHA, ए के बाद
एटीट्यूड, नजरिया। इस बिजनेस में हमारा लगता है क्या लगता है सर? एक ही चीज लगती है सर, नजरिया। जैसे सर बोलते थे अपनी सोच बदले और शॉप मतलब साबुन नहीं, दुकान वाले दुकान बदले तो टोटल में आपका परिवर्तन हो सकता है। एटीट्यूड, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अपने नजरिए को बदलते हैं। आप यहाँ पे आपको बुलाया गया है तो वो नजरिया देने के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे जो बुलाया गया है ना, वो विजन देने के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे बुलाया गया है खाली आपको खाना खिलाने के लिए नहीं बुलाया गया है, वो फीलिंग देने के लिए बुलाया गया है कि ये भी एक लाइफ होती है। यस और नो? हमने रेडियो पे खाया, लेकिन यहाँ बुफे सिस्टम लगा हुआ था। अंतर है या नहीं है? तो ये नजरिया देने के लिए आपको बुलाया गया था। CHAN, N का मतलब है नेबरहुड। नेबरहुड मतलब दीवार वाला नहीं, पड़ोसी, वो संगत वाला पड़ोसी। यहाँ पे 3 दिन आप रह रहे हैं, ईमानदारी से बताइए पहले से कुछ परिवर्तन है या नहीं है? तो क्या आपके दीवार वाला जो आदमी है, जो आपका पड़ोसी है, मैं मानता हूँ मेरा भी ऐसा ही है तो आपका भी वैसा ही होगा, वो नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे जिस रूम में आप रुके हुए हैं, आपके पड़ोसी वाला कौन है सर? वो भी आरसीएम का नहीं है। यस और नो? आप करते हैं तो जय आरसीएम का जयकारा लगता है, वो माहौल, वो गूंज। टोटल में क्या है, 3 दिन आपके अंदर वो ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे सारी दुनिया ही आरसीएम कर रही है। यस और नो? तो नेबरहुड यानी यदि हम इसकी संगत कह सकते हैं आप इसको, वहां रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सब कुछ परिवर्तन होगा। जी फॉर बहुत सारी डेफिनेशन आती है जी। गोल भी होता है, जेन्युइन भी होता है, जीनस भी होता है, लेकिन आप देखें आप इसको किस रूप में लेते हैं? ग्रोथ। यदि ये चीज हम लेते हैं, इस माहौल में रहते हैं, तो हमारी ग्रोथ होती है या नहीं होती है? टीसी सर का सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है? ग्रोथ। यस और नो? हमारी ग्रोथ किस चीज में हो? खाली बिजनेस में नहीं हो, हमारे आचार में, व्यवहार में, हमारी बातचीत में, हमारी संगत में, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी इनकम के अंदर, सारी चीजों में ग्रोथ हो। यस और नो? यस। और ई का मतलब है एजुकेशन, एम्पावरमेंट। ये सारी चीजें कहां से मिलती हैं? ये सारी चीजें कहां से मिलती हैं? ये मिरेकल मॉर्निंग में मिलती है। जो आज आप देखेंगे, जो एजुकेशन मिरेकल मॉर्निंग में मिलती है, क्या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, किसी और माहौल में मिलती है क्या? यदि हम इसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, तो अगले, यदि आज आप किसी भी फिर पे हैं, आप वाइटल पे हैं तो आप रॉयल्टी पे जाएंगे, और यदि आप रॉयल्टी पे हैं तो आप टेक्निकल पे, और टेक्निकल पे हैं तो यहाँ पे जो एमराल्ड का ड्रीम देके आपको भेजा जा रहा है, तो नेक्स्ट एमराल्ड अचीवर आप हो सकते हैं। टोटली फोकस ऑन दिस। ये चेंज अपने आप के अंदर बदलाव लेके आए, बदलाव से ही आरसीएम शुरू हुआ था, और आरसीएम में कोई अलग इन्वेस्टमेंट नहीं थी। सही मायने में देखिए तो टोटल बदलाव का ही नाम आरसीएम बिजनेस। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नेक्स्ट, आगे की जानकारी के लिए, एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का नेक्स्ट भाग में दिखाया जाएगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। जय आरसीएम।